ठीक है, पानी चालू हो गया है। हाँ। लग चुका है और यहीं पर महाराज जी मौजूद है। मोहित हमारी बात सुनो। जी। कोई भी आदमी आपको सेवा देता है, उससे साफ कह दो स्पष्ट कि आप सेवा करें तो पूरी करें, जी। आधू अधूरी सेवा ना करें। बार 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 ये करो वो करो, हैं। अब सेवा में लग रहा है 50,000, कैसे सेवा होगी? वो तो अधूरी रह जाएगी, वो काम लटक जाएगा, उसमें विलम्ब तो होना ही है। आधी अधूरी सेवा मत करो, सेवा करो तो परिपूर्ण करो। बिल्कुल उसका हाँ। लाभ लो, नहीं तो ऐसे लाभ नहीं मिलता। हाँ, ना 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 ऐसे में लाभ नहीं मिलता। परेशानी होती है, धक्के खाने पड़ते हैं। हाँ, किस किस के हाथ जोड़े, किस किस से कहें। करनी है तो एक साथ में करो, है? नहीं तो पीछे को हट जाओ, वो अच्छा है। अर्ध भोजन वृद्ध गाय, दाता दे नरक में जाए। हमारे यहाँ ब्रिज में ऐसा कहते हैं, भोजन करावे तो पूरा करावे। गऊ दे तो जवान गऊ दान दे, वृद्ध गऊ नहीं दे। हैं? ऐसे ही सेवा दे तो पूरी दे, आधी अधूरी सेवा ना दे। अरे भैया, चीज को तो आदमी दे देता है, खाली देने से काम चलता है, क्रियान्वित करने में जोर पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, उसको क्रियान्वित करो तब मालूम पड़ता है। क्योंकि पैसा तो दुनिया दे देती है, वस्तु तो दुनिया दे देती है, पर उसको व्यवस्थित करना, मेहनत और जोर तो उसमें पड़ता है। जीव तो हिल जाती है चुपचाप और कह कर के भीतर चली जाती है, करने वाले पर जोर पड़ता है। आप तो बैठे रहते हैं, आप तो घर में बैठे रहते हैं। अब कैसे काम कराया जाता है, कैसे काम होता है, ये तो हम जानते हैं। कितना जोर पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना माइंड लगाना पड़ता है। जो वाटर कूलर है वो चालू हो चुका है। जिन भक्त की ये सेवा थी, उन भक्त की ये सेवा यहाँ पे लग चुकी है। भविष्य में कहीं पर भी अगर आप सेवा करें तो पूर्ण रूप से सेवा कीजिएगा, आधी अधूरी सेवा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उस सेवा का लाभ आपको नहीं मिलता है। मैं हूँ इस टाइम पर पीली पोखर में और आप ये देख सकते हैं बैक साइड में अभी यहाँ पे फिटिंग हो रही है पानी की। ये अभी कनेक्शन यहाँ पे हुआ नहीं है और जब ये कनेक्शन हो जाएगा तो इस तरफ में लगेगा, वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो अभी आप ये देख रहे हैं पाइप की फिटिंग है, ये अभी टैंकी के लिए ऊपर जा रहा है पाइप। जब ये प्रॉपर वे में यहाँ पे लग जाएगा तब हम आपको, वैसे आप इसी वीडियो में देखेंगे। ये तो हमारा ये जो विज़िट है, हम पहले आए हैं यहाँ पे और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज है 12 फरवरी, तो अभी तक ये इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपको वैसे इसी वीडियो में पता चल जाएगा। ये जो सेवा आप देख रहे हैं ये किसी भक्त के द्वारा सेवा हो रही है, वो आप आगे हम आपको बताएंगे कि ये किस भक्त के द्वारा ये सेवा हो रही है। आपको हम सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे बताएंगे। ये जो पाइप की फिटिंग आप देख रहे हैं, ये अभी कनेक्शन लिया है यहाँ से। अभी आगे एक सामने नल है, उस नल से कनेक्शन लिया गया है और ये यहाँ पे प्रॉपर टैंकी के लिए जा रहा है ये पाइप, और यहीं से कनेक्शन टैंकी से ही नीचे आएगा जो यहाँ पे वाटर कूलर में ऐड होगा। बाकी आप आगे देखेंगे इसी वीडियो में, जब यहाँ पे फाइनल ये लगेगा और लगने के बाद ये कैसा दिखेगा और जो इंस्टॉलेशन है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ बरसाना में। मैं हूँ इस टाइम पर प्रियेश्वर महादेव मंदिर पे, यानी कि पीली पोखर पे। यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे आने का, जिसे कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से बार बार हमें सौभाग्य मिल रहा है, वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे एक सेवा के लिए आए थे और वो सेवा काफ़ी टाइम पहले हमने यहाँ पे, जिसे कहते हैं, करवाई थी, लेकिन अभी वो प्रोसेस में है। मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये सामने जो वाटर कूलर देख रहे हैं, ये है वो सेवा जो हमने, यानी कि ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट ने यहाँ पर की है, लेकिन अभी इसका कार्य पेंडिंग है थोड़ा। वो आपको मैं बताऊँगा इसमें कि इसमें जो टैप लगने हैं, यानी कि पानी का जो कनेक्शन है वो अभी होना बाकी है। आप ये पाइप देख रहे हैं, हालांकि टैंकी वगैरह सब चीज़ यहाँ पे हमने फिट करवा दी है, जाल बन चुका है और इसका कंप्लीट वीडियो ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे आएगा। आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से सारा ये कार्य हुआ है। राधे राधे। आज है डे सेकंड, यानी कि 25 अप्रैल है आज 2024 और आज मैं दोबारा यहाँ पे आया। मुझे जब महाराज जी ने बताया कि जो वाटर कूलर है उसका इंस्टॉलेशन तो जैसे कि कम्प्लीटली हो गया है, लेकिन उसमें कनेक्शन फिट कराना है पानी का, तो आज मैं यहाँ पे आया बरसाना में और मैंने दोबारा प्लम्बर को कांटेक्ट किया और उनको बोला कि आज ये कैसे भी करके काम कंप्लीट करना है। आपने जैसे कि ये वाटर कूलर देखा जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं,
आपकी सेवा में थोड़ा समय लगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ब्रज में अगर आप कहीं पर भी सेवा कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप सेवा तत्काल कर पाएंगे। जब श्री राधा रानी चाहेगी, जब ठाकुर जी चाहेंगे, तभी आपकी सेवा हो पाएगी। ये सेवा के लिए भी हमने काफ़ी भक्तों से संपर्क किया और उनको बताया कि बरसाना में हम एक वाटर कूलर लगा रहे हैं जिसमें हमें थोड़ी और सेवा की आवश्यकता है। लेकिन इस सेवा में अभी मैं आपको बताना चाहूँगा 15 से 20 हज़ार रुपये हमारे ऊपर और लगे हैं, और जिस भक्त ने ये सेवा दी थी उन्होंने हमें 35 हज़ार रुपये दिए थे। मेरे साथ महाराज जी भी है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिन भक्त ने सेवा दी थी उन्होंने हमें 35 हज़ार रुपये दिए इसके लिए, जिसमें से ये 29 हज़ार रुपये का आया महाराज जी। बाकी जो सेवा बची इसका हमने कोरियर का भी चार्ज हमने पे किया, जिसका 1600 रुपये हमने पे किया। आज इसकी इंस्टॉलेशन हुई, 1500 रुपये उसका पे किया हमने। आज महाराज जी के जो बेटे हैं उन्होंने इसका जो प्लम्बरिंग का जितना भी सामान था वो लेके आए, वो 1000 रुपये वो भी हम पे करेंगे महाराज जी को अभी। और बाकी जो इसकी इंस्टॉलेशन, जितना जाल वगैरह आप सब देख रहे हैं, नीचे पत्थर वगैरह से पक्का बनाया गया है, इसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ। अरे भैया, यहाँ से लेकर के वहाँ देखो ये लाइन जा रही है, ऊपर पाइप, ऊपर देखो टैंक देखो जी, वो पानी का टैंक, पाइपलाइन जा रही है, पाइपलाइन, ये पाइपलाइन सीधी जो है ट्यूबवेल पे वहाँ गई, देखो कहाँ है वो सामने दिख रही है, वहाँ से पानी की पाइपलाइन चल करके यहाँ आई, यहाँ से सप्लाई ऊपर गई है सप्लाई, फिर से रिटर्न वहाँ से सप्लाई जो है वो इस फ्रीजर में आई है? तो ये सब चीज़ें जो है इसमें पैसा खर्च नहीं होगा। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना महाराज जी, ये तो शुक्र है कि माता जी ने सेवा ले ली। हाँ। और अगर ये नहीं लेती तो ऐसी रहता, ये तो ऐसा ही पड़ा रहता। बिल्कुल। सेवा थी जिस वक्त की, हमने उनको काफी बार बोला कि हमें सेवा की जरूरत है। मोहित, हमारी बात सुनो जी। कोई भी आदमी आपको सेवा देता है उसे साफ कह दो स्पष्ट कि आप सेवा करें तो पूरी करें, जी। आधू अधूरी सेवा ना करें। और अगर सेवा के लिए अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे तो अपना कोई प्रेमी है उसको साथ में लेकर के उस सेवा को पूरी करा दे, हमको परेशानी ना आए। हाँ, बार बार ये करो वो करो, हैं? अब सेवा में लग रहा है 50 हज़ार, कैसे सेवा होगी? वो तो अधूरी रह जाएगी, वो काम लटक जाएगा, उसमें विलम्ब तो होना ही है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इस सेवा में वही हुआ हमारे साथ। सेवा ये जैसे कहते हैं 30-35 हज़ार की सेवा थी, जिसमें सेवा और लगनी थी, और वो 50 हज़ार रुपये जैसे कहते हैं पूरे ऊपर गए महाराज जी। अरे भैया, बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। किसी चीज़ को क्रियान्वित करने में टाइम लगता है, व्यवस्था करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई काम होता है, मकान को तोड़ने में कितनी देर लगती है? एक कमरा को तोड़ने में 4 दिन में कमरा टूट जाएगा और 50 दिन में जाकर के कमरा को बना करके तैयार किया जाएगा। तो कितना डिफरेंस हो गया। बिल्कुल, बहुत फर्क होता है। और दिल्ली से आना और इसका अपडेट लेना, अब 3 बार 4 बार तो तुम आ गए यार इस चक्कर में। कितनी बार हमारा आना। हाँ, सच में तो ऐसे काम थोड़ी चलता है। महाराज जी जानते हैं इस बारे में, मैं कितनी बार यहाँ पे आया हूँ सिर्फ अपडेट लेने के लिए। और जो प्लम्बर था वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, कहीं अपने कार्य में व्यस्त था। तो आज मैंने किसी और प्लम्बर को कांटेक्ट किया, तब मैंने ये जैसे कहते हैं ये जो टैप आप देख रहे हैं ये कनेक्शन यहाँ पे करवाया। आज ये 25 अप्रैल है 2024, आज ये चालू हो गया है। आप तो बैठे रहते हैं, आप तो घर में बैठे रहते हैं, अब कैसे काम कराया जाता है, कैसे काम होता है, ये तो हम जानते हैं। कितना जोर पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना माइंड लगाना पड़ता है। अगली गर्मी से दूसरी गर्मी आ गई मैंने जी। पिछली गर्मी में सेवा आई थी, लेकिन देखिए कितना समय और उसके बाद आना जाना हर चीज। अरे भैया, कोई काम साधारण थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी नहीं, कोई भी काम है टाइम लगता है। बिल्कुल। हाँ, या फिर उसकी पहले व्यवस्था कर दो और व्यवस्था हो जाए, फिर उसके बाद में फटाफट सेटिंग हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, ऐसे नहीं होता जैसे कि बीच में आधा अधूरा नहीं। आधी अधूरी सेवा मत करो, सेवा करो तो परिपूर्ण करो। बिल्कुल, उसका लाभ लो, नहीं तो ऐसे लाभ नहीं मिलता। हाँ, ना ऐसे में लाभ नहीं मिलता, परेशानी होती है, धक्के खाने पड़ते हैं। हाँ, किस किस के हाथ जोड़े, किस किस से कहें, करनी है तो एक साथ में करो, नहीं तो पीछे को हट जाओ, वो अच्छा है। सही बात है। हाँ, या फिर अपना एक ग्रुप बना लो, थोड़ी 10 आदमी मिल करके उस काम को क्रियान्वित करा दो। बिल्कुल। बोले कि इतना भी लगेगा, हम करेंगे, आप लोग जो है करिए। चीज को तो आदमी दे देता है, खाली देने से काम चलता है, क्रियान्वित करने में जोर पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, उसको क्रियान्वित करो तब मालूम पड़ता है। पैसा तो दुनिया दे देती है, वस्तु तो दुनिया दे देती है, पर उसको व्यवस्थित करना, मेहनत और जोर तो उसमें पड़ता है। बिल्कुल। जीव तो हिल जाती है चुपचाप और कह कर के भीतर चली जाती है। बिल्कुल। हाँ?
यही तो परेशानी है करने महाराज जी। वाले पर जोर पड़ता है। बिल्कुल महाराज जी, और हाँ। यही परेशानी सबसे ज़्यादा हमने उठाई है इसको लगाते हुए। कितना समय बीत गया। अब सुबह से हम इसी में ही लगे हुए थे, कहीं जा सके नहीं, आ सके नहीं। आज आपका भी दिन इसी में गया। अरे ठाकुर जी की सेवा कर रहे, गुरुजी, पिलम्बर बोल रहा है, गुरुजी। भाग के मैंने आए कि क्या करना है भैया? हाँ भैया, महाराज जी फलाना काम कर दो, महाराज जी फलाना काम कर दो। बार बार सेवा में जाऊँ, बार बार। फिर मैं बोला, मैंने वो भी तो सेवा है। मैंने ठाकुर जी आपकी सेवा है, मैं आपकी भी सेवा कर रहा हूँ, और साथ में वो भी परोपकार धर्म है। इसलिए परोपकार धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों का सार निकाल करके एक श्लोक में वेद व्यास जी ने ये 2 बात कही है। तो इसलिए परोपकार धर्म की वजह से मैं बार बार ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके बाहर भागूं। और बड़ा बच्चा है, वो दौड़ करके कभी कुछ लेने जा रहा है, कभी कुछ लेने जा रहा है, कभी कुछ लेने जा रहा है। महाराज जी, आपको आनंद आया है सेवा से? आनंद का तो विषय है। बिल्कुल। आनंद, सबसे बड़ा आनंद तो ये है, ये तो परोपकार की वस्तु है जी। इसको कोई एक साधारण माने एक व्यक्ति विशेष के लिए तो कोई कार्य नहीं है। यहाँ कितना भक्त दर्शन के लिए आता है। जब ये लगी है ठंडी फ्रिज तो संत भी इसमें पानी पिएंगे, बाहर से आने वाले भक्त भी पानी पिएंगे। कितनी गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में सबको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो आनंद का विषय तो है ही है। बिल्कुल। और बस उनको आशीर्वाद देना जिन भक्तों ने सेवा दी है, और जो पिएगा ठंडा पानी वही आशीर्वाद वो करेगा, आशीर्वाद देगा, और बिना मांगे ही मिलेगा। जो पिएगा ठंडा पानी वाह आत्मा की संतुष्टि होगी। लेकिन दुख इस चीज का है कि सेवा अगर पूर्ण रूप से आ जाती तो पहले ही लग चुका होता। हाँ, तब कब इतना समय नहीं लगता। बिल्कुल। तो उम्मीद करते महाराज जी आपको आनंद आया होगा सेवा से। सेवा से आनंद, हमको क्या आनंद है, सभी को आनंद है। बस और बस आशीर्वाद देना। हाँ। आगे भक्त पूर्ण रूप से सेवा करें। हाँ, हमारा कहना तो यही है कि सेवा करो तो पूर्ण करो। बिल्कुल। हाँ, अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक में जाए। हमारे यहाँ ब्रिज में ऐसा कहते हैं, भोजन करावे तो पूरा करावे, गऊ दे तो जवान गऊ दान दे, वृद्ध गऊ नहीं दे। हाँ? ऐसे ही सेवा दे तो पूरी दे, आधी अधूरी सेवा ना दे। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे जान के। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। तो जैसा कि आपने देखा कि इंस्टॉलेशन हो चुका है, लेकिन इसके पीछे सीरियसली मैं बताऊं, मेहनत बहुत लगी है हम सब की, महाराज जी की और हम सब की। हमने भी बहुत प्रयास किया, दिल्ली से बार बार आना, कितने चक्कर लगे हमारे इसके लिए। पहले यहाँ पे इसको डिलीवर कराना, और डिलीवर कराने में इतना टाइम लगा था, इसको कम से कम 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन भी आप कह सकते हो कि ये आगरा चला गया था। फरीदाबाद से ये बरसाना आना था, लेकिन बरसाना से भी ये आगे चला गया था आगरा, क्योंकि बाय मिस्टेकली वहाँ चला गया था। एड्रेस वहाँ पे उसमें मेंशन हो गया था आगरे का। तो स्टार्टिंग से ही इसमें बहुत परेशानी हमने उठाई इसके डिलीवरी के लिए। और उसके बाद जब ये डिलीवर हुआ, फिर उसकी इंस्टॉलेशन की परेशानी कि हमारे पास पूर्ण रूप से सेवा नहीं थी। रिक्वेस्ट आपसे मैं यही करूँगा पुनः कि कभी भी भविष्य में अगर आप बरसाना में या कहीं पर भी ब्रिज में सेवा कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से सेवा करें, अन्यथा सेवा आप थोड़ा समय लेके करें अगर आपके पास पूर्ण रूप से सेवा नहीं है। जिस भक्त ने हमें इस वाटर कूलर के लिए सेवा दी थी, उन्होंने दी थी हमें अधिक मास में, यानी कि पिछले साल। उन्होंने हमें कहा था कि मोहित जी ये सेवा आप अधिक मास में लगा देना, लेकिन श्री जी की मर्ज़ी के बिना हम यहाँ पर आ भी नहीं सकते ब्रिज में। सेवा लगाना तो बहुत दूर की बात है, जब श्री जी चाहती है तभी हम यहाँ पे आते हैं और सेवा करते हैं। ये सेवा जब हमारे पास में आई थी, हमने काफ़ी प्रयत्न किया, काफ़ी प्रयास किया। सबसे पहले तो हम इसको परचेज़ करने के लिए कि ये कहाँ मिलेगा हमको वाटर कूलर, हमने हर जगह पता किया, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी था। दिल्ली में काफ़ी ऑप्शन है, आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मथुरा वृंदावन में हमारे पास में ऑप्शन काफ़ी कम मुझे दिखे, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे कोई लिंक्स नहीं थे। हालांकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर कूलर लगाए जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में भक्तों के लिए काफ़ी भक्त सेवा करते हैं वाटर कूलर की, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था जिससे हम वाटर कूलर यहाँ पे परचेज़ कर सकें। ठाकुर जी की कृपा से हमें एक भक्त थे हमारे साथ जुड़े हुए फरीदाबाद के, उनसे हमने संपर्क किया, उनको हमने बताया कि इस प्रकार हमें सेवा करनी है। तब उन्होंने अपने नोन पर्सन का हमें नंबर दिया, जिससे हमने उनको कांटेक्ट किया। फरीदाबाद में उनकी फैक्ट्री है, तब हम ये यहाँ पे लगा पाए। और जिनके यहाँ से हमने परचेज़ किया है
उन्हीं की फैक्ट्री से कई वाटर कूलर वृंदावन में प्रेम मंदिर में लगे हैं। बल्कि ये आप वाटर कूलर जो देख रहे हैं ये छोटा है, उनके काफ़ी बड़े बड़े वाटर कूलर लगे हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा ये कम्प्लीटली सेवा हो पाई है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज 2024 में आज है 25 अप्रैल और आज ये सेवा हो पाई है कम्प्लीटली। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जिन भक्त ने हमें सेवा दी थी उन्होंने हमें 35,000 रुपये दिए कि हम इसको यहाँ पे अच्छे से लगवा पाएँ, लेकिन जो इसकी कॉस्टिंग है वो 29,000 रुपये की कॉस्ट है। और उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस पड़ रहा था उसका, यानी कि ये तकरीबन हमें 50,000 रुपये से भी ऊपर का इसका बजट जा रहा था इंस्टॉलेशन के साथ में। हमने जिस भक्त ने सेवा दी हमने उनको कॉन्टैक्ट किया, हमने उनको टेक्स्ट किया कि आपने जो सेवा की है वाटर कूलर के लिए इसका एक्सपेंस थोड़ा और ज़्यादा जा रहा है, अगर आप सेवा करना चाहें तो प्लीज़ हमें सेवा कीजिएगा ताकि आपकी सेवा हम पूर्ण रूप से कर सकें। उनका 1 से 2 बार हमारे पास में जब कॉल आया हम उस टाइम पर रिसीव नहीं कर पाए। हमने उनको टेक्स्ट मैसेज दिया कि आप हमें इतनी सेवा की हमें रिक्वायरमेंट है, आप हमें सेवा कीजिए ताकि हम इसकी इंस्टॉलेशन कम्प्लीटली कर सकें। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। ये सेवा यहाँ पे हम मंगवा चुके थे, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमें और सेवा की आवश्यकता थी। तब हमने एक भक्त को बोला, यानी कि एक माताजी को बोला। वो माताजी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी के साथ हमने उनका जिक्र काफ़ी बार किया है। वो माताजी यूएसए की हैं, जिन्होंने मोतीकुंड निर्माण में भी काफ़ी योगदान अपना दिया है। उन्होंने ही इस सेवा के लिए हमें बोला कि वो ये सेवा कम्प्लीटली करेंगी। ये जो आप देख रहे हैं इसका जाल वाटर कूलर का और इसकी इंस्टॉलेशन के लिए सारी व्यवस्था उन्होंने की है, जो यूएसए की भक्त है। और आज ये कम्प्लीटली सेवा हो पाई है। इसमें आप देखेंगे पानी आ रहा है, नलों में पानी चालू है। इसका कनेक्शन हर एक चीज़ आप देखेंगे, ऊपर इसकी जो टैंकी है वहाँ पे लगी हुई है। लोहे का जाल पूरा अच्छे से बनाया है इसका। नीचे इसका पहले बेस तैयार किया गया और बेस तैयार करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे जमाया गया। देन कम्प्लीटली ये फिट हो गया। अब पीली पोखर में यानी कि प्रियेश्वर महादेव मंदिर में बरसाना में जो वाटर कूलर है वो चालू हो चुका है। जिन भक्त की ये सेवा थी उन भक्त की ये सेवा यहाँ पे लग चुकी है। बाकी जो इंस्टॉलेशन की सेवा थी वो माताजी के बारे में भी हमने बताया कि उन्होंने ये सेवा यहाँ पे पूर्ण रूप से की। और बरसाना में पीली पोखर के साथ ही यहाँ पे एक पंजाबी बाबा रहते हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं यहाँ पे रहकर ये सेवा कम्प्लीटली करवाई है। क्योंकि माताजी यहाँ पे नहीं आ पाती तो माताजी ने उन्हीं को संपर्क किया, पंजाबी बाबा को, और उन्होंने ये सेवा यहाँ पे कम्प्लीटली जिसे कहते हैं यहाँ पे रहकर ये सेवा करवाई है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप भविष्य में कभी भी कोई भी सेवा करते हैं तो वो सेवा आप पूर्ण रूप से करें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, ताकि आपकी पूर्ण रूप से सेवा लगेगी और उसका आपको लाभ मिलेगा। आधी अधूरी सेवा करने का लाभ जिसे कहते हैं पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। यही हम आपसे कहते हैं और आप आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार आप सेवा करेंगे कि देखिए भक्त यहाँ पे जल ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, भविष्य में कहीं पर भी अगर आप सेवा करें तो पूर्ण रूप से सेवा कीजिएगा, आधी अधूरी सेवा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उस सेवा का लाभ आपको नहीं मिलता है। ये सेवा भी आधी अधूरी रही है क्योंकि हमने किसी और भक्त को संपर्क किया इस सेवा को पूर्ण करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कभी आप भविष्य में कोई भी सेवा करें तो उसको पूर्ण रूप से करें ताकि उसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिले। ऐसी सेवा के लिए आप ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट ही एक वो सेवा ट्रस्ट है जो इस प्रकार सेवा करती है और निःशुल्क सेवा करती है, यानी कि आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता ऐसी सेवाओं का। तो अगर आप भविष्य में कोई भी सेवा करना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो जल आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है कि अगर आप आज भी इसको खाली करते हैं तो 48 घंटों के अंदर ये मेहंदी के रंग का हो जाता है। ये इसकी महत्वता है और ये हमने आपको यहाँ पे अपने मेन चैनल पे डिटेल में दर्शन कराए हैं। आप जाके दर्शन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।